वंदे मातरम मित्रों। आज है 23 मार्च 2023। आज की प्रमुख खबरों में पहली खबर है भोपाल से। भोपाल नगर निगम का बजट पास हो गया है। वहाँ की मेयर है मालती राय। इन्होंने जो इस साल बजट पेश किया है वो 3,306 करोड़ का है। इसके अलावा उन्होंने जो पार्षद विकास निधि है उसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है। अगली खबर है आईएनएस सुजाता करके एक भारत का जहाज है जो इंडियन नेवल शिप, जिसमें आईएनएस का फुल फॉर्म है इंडियन नेवल शिप। इसको मोजाम्बिक एक देश है वहाँ का इसने दौरा किया है, तो जहाँ वहाँ पे उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। मोजाम्बिक देश एक और इसलिए फेमस है क्योंकि मोजाम्बिक देश दालों का उत्पादन बहुत करता है। अफ्रीकी देश है ये। अब हम समझ लेते हैं यहाँ पे जो आईएनएस सुजाता है, दरअसल इनके जो नाम होते हैं ये जहाज़ों और पनडुब्बियों के नामकरण के लिए एक विशेष समिति बनाई जाती है। इस समिति को आईएनसी कहते हैं, आंतरिक नामकरण समिति। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत होती है। इसका जो नेतृत्व करता है वो नौसेना स्टाफ के सहायक के प्रमुख नीति होते हैं जो योजनाओं के। इस सिफारिश को फिर बाद में नौसेना प्रमुख अनुमोदित करते हैं, और अगर प्रमुख युद्धपोतों के नाम हैं, आदर्श वाक्य हैं, तो फिर राष्ट्रपति से भी इसकी सिफारिश आवश्यक होती है। अब इसमें जो नाम होते हैं तो सभी के अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे जो क्रूजर और विध्वंसक होते हैं उनके नाम किसी राजधानी के नाम पर, किसी बड़े शहर के नाम पर, किसी भारतीय राजा के नाम पर ही रखा जाता है। जैसे या फिर कोई भारतीय योद्धा हो, जैसे आईएनएस कोलकाता और आईएनएस राणा, ये दोनों क्या हैं, एक क्रूजर या विध्वंसक हैं। अगला है जो फ्रिगेट्स होती हैं। फ्रिगेट्स का नाम हमेशा किसी पर्वत श्रृंखला के नाम पर, किसी नदी के नाम पर या हथियारों के नाम पर रखा जाता है। अब जैसे इसमें कौन सी हैं, तो आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस तलवार, ये तीनों नौसेना की फ्रिगेट्स हैं। अगला अगर जलपोत होगा तो जलपोत का नाम हथियारों के नाम पे रखा जाता है। जैसे जलपोत है आईएनएस खुखरी, आईएनएस खंजर। और अगर बहुउद्देशीय गश्ती जहाज हैं तो उनका नाम किसी द्वीप के नाम पर रखा जाता है, जैसे आईएनएस कार निकोबार और आईएनएस कालाचानी। अगली खबर है 22 मार्च को लेके। 22 मार्च को स्पेशली 3 तरह के दिवस हैं। पहला तो बिहार स्थापना दिवस है, ये भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है क्योंकि 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ था। दूसरी खबर है कि 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ संसद ने अंगीकार किया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर वो है जिसमें जनवरी फरवरी पड़ते हैं, और राष्ट्रीय कैलेंडर वो है जिसमें चैत्र से प्रथम महीना शुरू होता है और फाल्गुन अंतिम महीना होता है। इस साल इसकी 66वीं वर्षगांठ थी। और चूंकि भारत उष्णकटिबंधीय देश है तो यहाँ 22 मार्च को दिन व रात बराबर होते हैं। यानी 22 मार्च एक ऐसा दिन है जहाँ पे दिन और रात्रि दोनों बराबर होते हैं। दूसरा 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। ये 1993 से मनाया जाता है। 2017 से भारत में केंद्रीय भूजल बोर्ड की भी स्थापना हो गई है। विश्व में जो सबसे ज़्यादा भूजल कोई देश उपयोग करता है यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करता है तो वो भारत है। भूजल से संबंधित कुछ योजनाएं हैं भारत में, जैसे अटल भूजल योजना, ये 2019 में लागू हुई। राष्ट्रीय जल नीति ये 2012 में लाई गई थी। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है वो 2015 से लागू है। अगली खबर है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस के जो नए डायरेक्टर हैं वो दलजीत सिंह बन गए हैं। पहला जो मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो शिलांग में है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आसाम योजना ये 5 लाख रुपए के लिए है। अब हम समझ लेते हैं, चूंकि एक खबर मेघालय से और दूसरी आसाम से है, तो मेघालय के विषय में। तो मेघालय का जो फूल है लेडी चप्पल आर्किड है, वो वहाँ का राजकीय फूल। गमारी मेघालय का राजकीय वृक्ष है। धूमिल तेंदुआ ये मेघालय का राजकीय पशु है। और पहाड़ी मैना ये मेघालय का राजकीय पक्षी है। अब आसाम पे आ जाते हैं। तो आसाम में आज हम वहाँ के जो 7 प्रमुख नेशनल पार्क हैं उनके विषय में पढ़ेंगे, जिसमें काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, रायमोना, ड्रिबू सैखोवा और देहिंग पतकई नेशनल पार्क, ये 7 आसाम के बड़े नेशनल पार्क हैं। अगला, भारत में जो 6G तकनीक है उसके लिए 100 से अधिक पेटेंट मिल चुके हैं। जो 5G तकनीक है वो अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था, और वर्तमान में 397 शहरों पर ये क्षमता है। अब ये जो 5G है ये 20 Gbps की क्षमता देती है, जबकि जो 6G होगी वो 1000 Gbps की क्षमता होगी। यहाँ पे GB का PS का फुल फॉर्म है गीगाबाइट पर सेकेंड।
वर्तमान में जो आईटी और दूरसंचार मंत्री हैं वो अश्विनी वैष्णव हैं और यही रेल मंत्री भी हमारे हैं। जो इस प्रकार के जो हमें पेटेंट दिए जाते हैं वो दरअसल भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के थ्रू दिए जाते हैं और इस जो इसका मंत्रालय है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है। अगली खबर है लेबर 20 बैठक ये अमृतसर में हुई है। G20 की तरह लेबर 20 बैठक भी होती है और इसमें भी उन्हीं देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ये वैश्विक कार्यबल से संबंधित है, यानी दुनिया भर के ट्रेड यूनियन इसमें भाग लेते हैं। इसका भी अध्यक्ष भारत है। अगली खबर है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में ये जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है ये अरुणाचल और आसाम दोनों से लगभग सटा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में जो भारत म्यांमार की सीमा पर है, यहाँ पे जो बड़ी इलायची की खेती है उसको अवैध कर दिया गया है। इस जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में है वहाँ पे एक चीता दिखाई पड़ा है और यही एक जो खबर है इसकी। इसे प्रोजेक्ट 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत अलॉट किया गया था। यहाँ पे उड़ने वाली गिलहरी भी पाई जाती है और यहाँ से दफा बम नाम की नदी भी बहती है और ये अकेला दुनिया का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ बिग कैट की 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, यानी बड़ी बिल्ली से संबंधित 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगली खबर ये एक खबर कल थी जहाँ पे ब्रिटिश हाई कमिश्नर में जहाँ पे भारत का दूतावास है वहाँ पे भारत के झंडे को उतार दिया गया था। तो आज भारत ने भी ब्रिटिश का जो दूतावास है भारत में, जो उनका हाई कमीशन है, वहाँ से सिक्योरिटी हटवा ली। लेकिन हम समझ लेते हैं कि ये जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो होते कैसे हैं। तो एक वियना कन्वेंशन हुआ था, इसका जो पूरा लीगली नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बोलते हैं वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961। इसे लागू किया था 24 अप्रैल 1964 से और इसमें जितने भी देशों ने इसको साइन किया है, बेसिकली 2 देशों ने इस तक इसके अभी भी सदस्य नहीं है, एक पलाऊ है और दूसरा दक्षिणी सूडान है। ये क्या करता है, हार्मोनाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसीजर ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, यानी लोगों के बीच कैसे रिश्ते होंगे उनके बीच ये करते हैं। कंप्लीट फ्रेमवर्क फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस या टर्मिनेशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑन बेसिस ऑफ कंसेंट बिटवीन इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट, यानी जो भी संप्रभु राष्ट्र हैं उनके बीच कैसे रिलेशन ख़त्म करना है, शुरू करना है या मीडिएटरी, ये उससे संबंधित रिलेशन है। और जो भारत के अभिनंदन पायलट को छोड़ा गया था उसमें भी वियना कन्वेंशन का ही हवाला दिया गया था। धन्यवाद।